आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में हम लोग पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान करते हैं। पितृपक्ष में जो हम लोग तर्पण करते हैं उससे हमें पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण रहता है, क्योंकि पितृपक्ष आपके पूर्वज, यदि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहें तो निसंदेह आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहती है। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करना, उनके नाम से दान धर्म करना, ये हमारे हिंदू धर्म में परंपरा रही है। पितृपक्ष पे हम लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए दान दक्षिणा पूजा पाठ करते हैं। यह हिंदू धर्म का प्रचलित विधान रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो आज का टॉपिक है पितृपक्ष पर पूजा पाठ का महत्व और हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहें। देखिए, पितृपक्ष जो है वो 14 अक्टूबर तक रहेगा। कुंडली में यदि पितृ दोष है तो उसको दूर करने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आपको किसी ज्योतिष ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने पितृ दोष बता रखा है तो पितृपक्ष का समय उस दोष को दूर करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इन दिनों में हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को खुश कर कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जो खराब समय है उसको अच्छे समय में बदल सकते हैं। इसके लिए हिंदू धर्म में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि पितृदोष होने पर क्या क्या आपके साथ हो सकता है। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिलता, या उनकी संतान होती है तो उनकी अपने संतान के साथ नहीं बनती और संतान आपकी बुरी संगतों में भी पड़ सकती है। नौकरी और व्यापार में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पैसों की तंगी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। जो भी काम करेंगे उसमें आपको हर्डल्स जरूर आएंगे और घर में आम तौर पर कलेश झगड़े होते रहेंगे, यानी घर में सुख समृद्धि का वातावरण नहीं रहेगा। पैसों की तंगी होगी तो आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है और आप कर्ज में भी घिर सकते हैं। घर का कोई ना कोई सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं और यदि आपकी या आपके बच्चों की या किसी की शादी विवाह की बात चलती है और वो बीच में टूट जाए, यानी सब चीज़ स्मूथ चल रही है लेकिन अचानक से रिश्ता टूट जाए, तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। लेकिन ये सारी घटना अगर आपके साथ घटित हो रही है तो इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है ही। वो आपकी कुंडली के एनालाइज करने के बाद ही कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा। परंतु यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष मौजूद है तो ये सब घटना होने के चांसेस लगभग होते हैं। तो आप ये ना माने कि अगर आपके साथ ये घटनाएं घट रही हैं तो आपकी कुंडली में पितृपक्ष मौजूद ही है। इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखें, इससे घबराएं नहीं। तो पितृपक्ष में जब हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ का विधान करते हैं तो उसके साथ ही हम कुछ उपाय करते हैं। पितृदोष वाले व्यक्ति को अपने पितरों का श्राद्ध करने की सलाह दी जाती है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें दान देना, ये आपके लिए उत्तम माना जाता है।
पितृपक्ष शांति के लिए आपको रोज दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में पीपल में जब आप गंगा जल, काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितृ शांत होते हैं और आपके जो पितृ दोष है उसमें कमी आती है। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय आप दक्षिण दिशा की तरफ तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो यम का दिशा मानी जाती है। तो इसलिए जब आप दक्षिण दिशा में जब तेल का दीपक जलाते हैं तो उससे आपके पितृ खुश होते हैं और ऐसा रोजाना करने से आपके पितृ दोष में कमी आने लगती है। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, दान करना या किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से आपके पितृ अवश्य खुश होते हैं। इससे भी पितृदोष में शांति होने लगती है। यदि आप सक्षम हैं तो दान दक्षिणा, किसी बच्चे को पढ़वाना, पढ़ाई का खर्चा उठाना, किसी गरीब कन्या के विवाह का खर्चा उठाना, किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की चीज़ प्रदान करने से आपके ग्रह और आपके पितृ दोनों खुश होते हैं और वो आपको अवश्य अच्छा वरदान देते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का प्रवेश होता है। घर में आपके पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं। आमतौर पर कहा जाता है कि आपके पूर्वजों की फोटो घर में नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर आप लगाने हैं तो वो अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगाएं। रोजाना उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगे। यदि आप पितृ दोष से पीड़ित हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, घर में बीमारी घेरे हुए है, घर में पैसों की तंगी है, घरे में कलेश रहता है, तो घर में पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में लगाकर उनसे रोजाना अपने गलती की क्षमा मांगे। उनका आशीर्वाद, जैसे आप मंदिर में जाकर भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि भगवान हमारे ये कार्य सिद्ध कर दो, हमें अपना आशीर्वाद दे दो, वैसे ही आप अपने पितरों से पितृ पक्ष के समय उनसे आशीर्वाद मांगे। इससे आपके निसंदेह पितृदोष के प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। पितृदोष के ये उपाय आमतौर पर हर व्यक्ति को करने चाहिए। जिनकी कुंडली में पितृदोष है उनको भी, और जिनकी कुंडली में पितृदोष नहीं है उनको भी। लेकिन जिनकी कुंडली में पितृदोष मौजूद है उन्हें ये उपाय अवश्य करने चाहिए। इन उपायों में कोई आपका ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा। यदि आपको दान दक्षिणा किसी ज़रूरतमंद की सहायता करनी है तो वो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी है, अपनी चादर के अनुसार करनी है। अपनी चादर से बाहर आपको पैर फैलाकर किसी दूसरे की सहायता नहीं करनी है। जितने आप सक्षम हैं उतना करेंगे तो आपके पितृ, ईश्वर, ग्रह सब प्रसन्न होंगे। तो पितृ पक्ष के अंदर जब आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो निसंदेह उनके आशीर्वाद से आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाकी आमतौर पर आप अगर आपके साथ सम्मुख कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो कृपया उसको पितृदोष ना माने। लेकिन अगर समस्याएं हैं भी और आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं भी है तो भी आप अपने पितरों के समर्पण में ये 14-15 दिन निकालें तो आपके जीवन में खुशहाली अवश्य बढ़ेगी, क्योंकि वो आपके पूर्वज ही हैं। उन्हीं की बदौलत आज आप इस धरती पर हैं। तो ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पितृपक्ष में पितरों की सेवा करें, पितरों की पूजा करें, उनके नाम से दान दक्षिणा दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, सुख समृद्धि रखें। आपके भगवान आपके सारे दुखों को हरे, ऐसा आप अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।